सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर नबी इसहाक का ग्रंथ को सीखते आ रहे हैं। नबियों के ग्रंथ के विषय में और बड़ा नबियों का, छोटा नबियों का क्या फ़र्क है, ये सब मैंने बीती क्लासों में बता कर दिया। और बड़े नबियों में सबसे पहले वाला नबी इसहाक का ग्रंथ को इंट्रोडक्शन क्लास भी हुआ, और इसके बाद कुछ अध्यायों पर भी हम लोग गया। विशेष रूप से मैंने बोल करके दिया, यदि इसहाक का ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित करेंगे तो सबसे पहले यूदा देश का बाबुल में निर्वासन के पहले का भाग, वो अध्याय 1 से लेकर के 39 तक, 1 to 39, वो एक्साइल के पूर्व की इतिहास है, पूर्व की कहानियां हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है अध्याय 40 से लेकर के 55 तक। आज हम लोग उस भाग पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। एक्चुअली देखा जाए, इस जो 40वां अध्याय से लेकर के 55 तक जो वर्णन किया हुआ बात जो है, पूरे एक्साइल पीरियड के नहीं है, आखिरी वहां से जो निकलने के पूर्व उन्हें आश्वासन देने वाला कुछ भाग है। और 56वां अध्याय से 66 तक तीसरा भाग, वो निर्वासन के बाद का जो कहानी कैसे सेटल होना, ये सब बोल कर देने वाली बात। तो इस प्रकार हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बीती क्लास में मैंने ये बोला, एक लेख के रूप में भी हम लोग इसको देख सकता है, एक ही ग्रंथ के रूप में। अध्याय 2 से मैंने उदाहरण उठा करके अध्याय 66 में हम लोग पर उसका पूर्ति होता हुआ देख रहा है। इसका मतलब है ये तीनों भाग हम लोग विभाजित कर रहा है उसको, लेकिन एक भाग जैसे भी हम लोग देख सकता है। और आज हम लोग जो सीखने के लिए जा रहा है अध्याय 24 से, उसका कुछ विशेषता बोल करके देना चाहूंगा। अध्याय 24 से 27 तक का अध्याय अपोकलिप्टिक लिटरेचर है। अपोकलिप्टिक लिटरेचर, कई बाइबल पंडितों का ये कहना है, ये अध्याय 24 से लेकर के 27 तक का भाग बाद में कभी इसमें मिलाया है। इसके पीछे का कारण है, ये जो अपोकलिप्टिक लिटरेचर शुरू हुआ, जो पेर्शिया देश इस्राएल में राज कर रहा था, साइरस के द्वारा बाबुल को उनके अधीन करते हैं। इसके बाद यूदा के लोगों को वहां से छुड़ाते हैं। इसके बाद यूदा देश के ऊपर राज करने वाला राजवंश पर्शियन राजा है। उस समय पर उनकी संस्कृति के अनुसार है ये जो लिटरेचर, अपोकलिप्टिक लिटरेचर। प्रकाशना ग्रंथ अपोकलिप्टिक लिटरेचर में है। दानियल का ग्रंथ, पूरा दानियल का ग्रंथ अपोकलिप्टिक लिटरेचर जैसे। तो ये अपोकलिप्टिक लिटरेचर, सबसे पहला हमें ये भी समझने की जरूरत है इसमें इस लिटरेचर का खासियत क्या है।
जैसे प्रकाशना ग्रंथ में भी हमें मालूम है कि नएपन के विषय में, नया आकाश नया धरती ये सब बोल करके पुराना खत्म होना, इसके बाद नया आना, उसका जो वर्णन करने वाला, इस्राएल को जब गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके कनान देश में लेकर के आते हैं, वहां पर के जितने भी निवासी लोग था उनको भगा करके इस्राएल को वहां पर रहने के लिए बसा रहा है। तो ये सब जो अपोकलिप्टिक की रीति से एक को हटा करके, पुराने को हटा करके नया को खड़ा करना, इस प्रकार का रीति में जो रचना होता है उसको अपोकलिप्टिक लिटरेचर कहते हैं। यहां पर भी हम लोगों को कई चीजें इसी प्रकार मिलेगा। पुराने चीज छोड़ दो, भी नया प्रभु कार्य कर रहा है, ये बता करके देने वाला ये तरीका। इस अध्याय को अगर हम पढ़ करके देखें, अध्याय 24 का अगर वाक्य 3 को पढ़े, वहां पर लिखा है समस्त पृथ्वी उजड़ जाएगी। देखो, समस्त पृथ्वी उजड़ जाएगी, वह पूरी तरह लूट जाएगी, प्रभु ने यह निर्णय किया है। तो पुराना वाला जब तक उजाड़ा नहीं जाएगा, एक नया वहां पर खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए ये अध्याय 24, 25, 26 और 27 ये अध्याय अपोकलिप्टिक लिटरेचर में लिखा हुआ है, और उसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये भविष्यवाणी करते हुए इस्राएल के ऊपर, विशेषकर जो यहूदा देश, उनके ऊपर होने वाला, अभी भविष्य में होने वाला जो कष्ट पीड़ा और उनको निर्वासन में लेकर के जाने के विषय में, और इसका अंत, ये निर्वासन किस लिए है? शुद्धिकरण का समय है। इस निर्वासन के बाद उनके लिए अच्छा कार्य होने वाला है, ये सब बता करके देने वाला भाग है यहां पर। और वाक्य 6 के अंदर वहां पर और भी एक मजेदार बात बोल रहा है, इसलिए अभिषिक्त पृथ्वी का विनाश कर रहा है, उसके निवासियों को पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों पृथ्वी उजड़ रहा है? उसका कारण है उसमें निवास करने वाले लोगों का पाप। उस पाप के कारण इस पृथ्वी को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए पृथ्वी के निवासी समाप्त हो रहे हैं, थोड़े ही लोग शेष रहे हैं। ये भी थोड़े से जो लोग शेष रहने के विषय में कई बार मैंने ये इस बाइबल क्लास के अंदर, विशेषकर ये नबियों के क्लास के अंदर बोल करके दिया, रेमनंट शब्द को इस्तेमाल करते, अवशिष्ट भाग। इस्राएल का अवशिष्ट भाग है यूदा। अभी यूदा भी नाश होगा, उससे कुछ अवशिष्ट भाग रह जाएगा, जो जाकर के, अभी अवशिष्ट भागों का इसके अंदर, गीत के अंदर पढ़ते जाएंगे तो हमें ऐसे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। इन अवशिष्ट भागों का कार्य है अन्य सभी लोगों को एकत्र करना, क्योंकि यरूशलेम में फिर से इन्हें एकत्रित होना है, एक नया इस्राएल खड़ा होना है, इसके विषय में ये बोल करके दे रहा है। और अध्याय 27 के अंदर आखिरी में लेवियातन के विषय में भी बोल रहा है। लेवियातन हमें मालूम है समुद्र का एक जीवी है, उसके विषय में बोल करके दे रहा है, अर्थात बाबुल के द्वारा लेवियातन यहां पर बाबुल के लिए लेकर के आया, बाबुल के द्वारा ये यूदा देश का विनाश करने वाला है, अर्थात बाबुल देश के अधीन में ये लोग जाएगा। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए बाबुल देश को इसलिए भेजा है, लेवियातन को इसलिए भेज रहा है, यूदा देश ने जो पाप किया है उसे शुद्ध करने के लिए,
तो हम लोगों के मन में बार बार ये होना चाहिए, निर्वासन में जाना, एक्सेल में जाना, ये पापों को धोने का एक अवसर है। मैंने बीती क्लास में भी बता करके दिया। और अभी अगला यिर्मयाह का ग्रंथ शुरू हो गया। यिर्मयाह का ग्रंथ पूरा यही बता करके दे रहा है। यिर्मयाह बार बार यही बोल करके दे रहा है, तुम निर्वासन में जाना है, वो तुम्हारा शुद्धिकरण का समय है। शुद्धिकरण के बाद जितना उन्होंने पाप किया उसका प्रायश्चित हो रहा है। इसके बाद एक नया, यहां पर अपोकलिप्टिक लिटरेचर का वो स्वाद आता है, क्योंकि ये निर्वासन कोई दंड नहीं है, बल्कि पापों का प्रायश्चित करने का ये अवसर है। इसलिए पाप का नाश कर करके तुम्हारा शुद्धिकरण होना है। इसलिए बाबुल को ईश्वर ने भेजा है तुम्हें शुद्ध करने के लिए। ये शुद्धिकरण जब खत्म हो जाएगा तो बाबुल के ऊपर साइरस पर्शिया राजा आकर के आक्रमण कर रहा है और उनके ऊपर आक्रमण कर रहे, उनके अधीन में जो रहने वाला यूदा देश को आजाद कर रहा है। तो प्रभु तुम्हें आजादी देगा, लेकिन जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा वो निर्वासन में रहने पड़ेगा। इसी का काव्य है अध्याय 24 से लेकर के अध्याय 27 तक। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ शुरू होता है, भूमि उजाड़ पड़ा हुआ था, उसको कोई शेप नहीं था, वो काली था। ईश्वर की सृष्टि जो शेपलेस था उसको शेप में लाके आना, पानी को एक जगह अलग किया, सूखे धरती को अलग किया, ये सब कर करके ऊपर का पानी नीचे का पानी इस प्रकार पुल करके तो उसको शेपिंग किया। इसके बाद वो काली था, वो काली को फिल करना, अर्थात सृष्टि मनुष्य को, जंगल जानवर सबको ये सृष्टि कर करके उस भूमि को जिस प्रकार फिल किया, वही रूप देना, प्रकाश होना, वो जो सब कार्य अभी यूदा देश में उनके जीवन में भी ऐसे होना है। अध्याय 28 से लेकर के आगे 35 तक, अध्याय 28 इस्याह का ग्रंथ चैप्टर 28 से 35 तक, यहां पर हम लोगों को ऑरेकल्स अगेन मिल रहा है। ऑरेकल्स पहले भी हम लोगों ने उसका पढ़ा है, करीब 8 नेशंस के विरुद्ध में ऑरेकल्स। यहां पर भी इस्राएल, यूदा और उसके आसपास के देश के विरुद्ध में ऑरेकल्स हम लोगों को यहां पढ़ने के लिए मिलेगा। ये किसके लिए? यरूशलेम में रहने वाला पुरोहितों के लिए, नबियों के लिए और उनका शासक को लोगों के लिए एक्चुअली एक वार्निंग देने वाला। तुम अपने पड़ोस के देश को देखो, उनके साथ क्या क्या हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। जो पुरोहित उनका जो कर्तव्य करना चाहिए नहीं कर रहा है, नबी जो कार्य करना चाहिए नहीं कर रहा है, इस कारण ये देश निर्वासन में जाएगा। इस प्रकार का जो भविष्यवाणी ये जो करता हुआ, इसको ऑरेकल कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन, नबियों के ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में किस किस प्रकार इसको लिखा, ये उसमें सब ये सब बता करके दिया। ऑरेकल होगा, अपोकलिप्टिक लिटरेचर होगा, ऐसा ऐसा कई चीजें बोल करके दिया। यहाँ पर 1 by 1 हम लोगों को इसलिए मिल रहा है। 28 चैप्टर से 35 तक इस प्रकार का ऑरेकल्स लिखा हुआ मिलेगा। देखिए 29 में यरूशलेम को धिक्कार करते हुए ऑरेकल हो रहा है। इस प्रकार आगे आगे एक एक लेटर चैप्टर 30 के अंदर मिस्र देश के विरुद्ध में ऑरेकल है। इसके बाद चैप्टर 30 में ही असूर के विषय में है। कई ऐसे देशों के विषय में ये चलते जाएगा। प्रभु के विरुद्ध एदोम के विषय में चैप्टर 24 में मिल रहा है। तो इस प्रकार चैप्टर 35 तक हमें ऑरेकल्स मिलेगा। 36 से लेकर के 38 तक का जो चैप्टर में
कुछ इतिहास के बातों को बता करके दिया। देखो वहां पर राजा हिजकिय्याह का जो कहानियां हैं, सनहरीन के कहानियां हैं, इस्राएल के ऊपर यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जो देश सीरिया देश आना या असीरिया देश जो आया था उसका राजा, ये उसके सब यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। देखो 39 चैप्टर के अंदर जो बाबुल के राजा मेरोक मेलादा उनके द्वारा यरूशलेम में हिजकिय्याह के पास जो आना और उसके ऊपर आक्रमण करके लिए कोशिश करना और वो सीधा यरूशलेम मंदिर में आकर के लूट करके जितना भी मिला वो सब लेकर के चला जाना। बाबुल के हिजकिय्याह जब राजा था उसी समय पर ये कार्य कर करके गया। इसका मतलब बाबुल के जो इन्वेशन, बाबुल देश यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करना राजा हिजकिय्याह के समय पर ही शुरू कर दिया। ये इसके बाद चैप्टर 40 की ओर लेकर के जा रहे हैं। हमें मालूम है चैप्टर 40 जो निर्वासन के कहानियां शुरू करना है, तो निर्वासन के पूर्व का ये 39 चैप्टर में इस प्रकार हिजकिय्याह के पास बाबुल का राजा के द्वारा आकर के ये सब लेकर के जाना, लूट करके जाना, ये इसकी और एक इशारा है, ये निर्वासन में जाएगी। इसके बाद सेकंड पार्ट अध्याय 40 से 55 तक का जो पार्ट शुरू हो रहा है वो भी इसी से ही है, क्योंकि इसके बाद बाबुल देश यहूदा देश के ऊपर पूरा अधिकार लेकर के मंदिर जलाया, राजमहल को जलाया, अनेकों को मार डाला और जो पढ़े लिखे लोग, जो राजा और दरबार के जो लोग, ऐसे ऐसे लोगों को कैद कर करके लेकर के जाना, ये सब कार्य इस यहूदा देश में हुआ था वो बाबुल के द्वारा। तो 39 चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहा है ये कार्य का सूचना देते हुए, और अध्याय 40 से 55 तक, 40 से लेकर के 55 तक का जो अध्याय है वो सेकंड पार्ट के अंदर आता है। यहूदा देश उस समय पर निर्वासन में है। निर्वासन से छुड़ाने के पहले का जो कार्य, उसके विषय में यहां पर हम लोगों को लिखने के लिए मिलेगा। तो वहां पर नबी इसहाक के द्वारा विशेषकर जो रेमनेंट, जो बचा हुआ एक जन समुदाय है जिनके द्वारा वो एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा, इसके विषय में बता करके दे रहा है। इसलिए अध्याय 40 का वाक्य 1 में हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। क्यों सांत्वना देना? क्योंकि 70 वर्षों से निर्वासन में पड़ा हुआ है। उस निर्वासन में पड़े हुए लोगों को सांत्वना दो, सांत्वना दो, ये बता करके बोल रहा है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। 70 वर्ष आगे चल करके है, लेकिन अभी हम लोग बोल सकते हैं 50 वर्ष यहां कदम हो रहा है, तब ये भविष्यवाणी, ये सेकंड पार्ट का भविष्यवाणी हो रहा है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। इसका मतलब शुद्धिकरण हो चुका है। ये है सेकंड पार्ट के अंदर जाकर के। अभी हम लोग ये सेकंड पार्ट को कल के क्लास में सुनेंगे। आज यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जिस प्रकार यहूदा देश, इस्राएल देश पाप किया, पाप का प्रायश्चित निर्वासन के द्वारा, वो शुद्धिकरण का समय, वो दंड नहीं बल्कि वो शुद्धिकरण,
ईश्वर उनके साथ रह करके उन्हें चला रहा है। यहेजकेल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे, जब निर्वासन के लिए बाबुल देश लेकर के जा रहा था, तब ईश्वर की महिमा उस मंदिर को छोड़ दिया। इसके बाद यहेजकेल लास्ट में ही बता करके दे रहा है, जब वापस आते हैं तब पुनः वो जो सेकंड टेम्पल, उसमें ईश्वर की महिमा बढ़ गया। हमें भी यही निर्णय करना है, पाप से दूर रहना है, पाप में जीवन नहीं जीना है। तब अन्य देश आक्रमण करते हैं, रोग कष्ट पीड़ा जो कुछ बुराई पाप के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ सकता है। इसलिए मैं और मेरा परिवार प्रभु के साथ जुड़े रहूंगा, प्रभु की साधना करते हुए, आराधना करते हुए जीवन जीऊंगा। निर्णय कीजिए पाप से दूर रहने का, पाप के गुलामी से आजाद होने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।